क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस बाला तेरा। अच्छा, सैयदी सरकार आला हजरत के नाम को सुनकर आज कुछ लोगों के जहन में उल्टी सीधी बातें चलने लगती हैं। चलती हैं कि नहीं चलती हैं? अल्लाह अकबर। लोग एतराज करते हैं, आला हजरत को आला हजरत क्यों कहते हो? बरेली के इमाम अहमद रजा खान को आला हजरत क्यों कहते हो? वारिसे पाक देवा शरीफ को आला हजरत क्यों नहीं कहते? साबिरे पाक कलियरी को आला हजरत क्यों नहीं कहते? ख्वाजा गरीब नवाज को आला हजरत क्यों नहीं कहते? हुजूर गौसे पाक को आला हजरत क्यों नहीं कहते? बरेली के इमाम अहमद रजा खान को आला हजरत क्यों कहते हो? तो मैं उनको जवाब दे दूं, हुजूर गौसे पाक की अता का नाम ही तो आला हजरत है। हुजूर वारिसे पाक की करामत का नाम ही तो आला हजरत है। हुजूर साबिरे पाक की दुआ का नाम ही तो आला हजरत है। आला हजरत किसी ऐसी वैसी हस्ती का नाम नहीं है, बल्कि उस अजीमुल मर्तबत हस्ती का नाम है कि जब दुश्मनों ने, हासिदों ने मुस्तफा जाने रहमत की अजमत को ललकारना शुरू किया था, माज़ल्ला अपने जैसा बशर कहना शुरू किया था, उस दौर में मेरे आला हजरत ने सरजमीने बरेली शरीफ से इरशाद फरमाया था, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। यही हासिद हैं, मुस्तफा जाने रहमत की समाअत को ललकार रहे हैं, एतराज पे एतराज कर रहे हैं कि हम यहाँ से दुरूदो सलाम का नज़ाना पेश करते हैं, हमारे नबी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? अल्लाह अकबर। बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने अपने कलम को उठाकर फरमाया था, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारें, वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। यही हासिद हैं, एतराज पर एतराज कर रहे हैं, अज़मत मुस्तफा पर अंगुष्ठ नुमाई कर रहे हैं, इल्मे गैबे मुस्तफा पर एतराज कर रहे हैं, इंसाफे मुस्तफा पर एतराज कर रहे हैं। जब इन्होंने मुस्तफा करीम के इंसाफ के ऊपर एतराज किया था, मेरे आला हजरत ने सिर्फ एक सलाम के अंदर ना जाने कितने एतराजात का जवाब आपने इरशाद फरमाया था। आप फरमाते हैं, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, दूध पीते की निस्बत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत के लुआबे दहन पर इन्होंने एतराज किया, मेरे आला हजरत ने जवाब दे दिया, जिससे खारी कुएं शीरिये जा बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। ये इल्मे गैबे मुस्तफा पर एतराज कर रहे हैं, मेरे आला हजरत इरशाद फरमा रहे हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अकबर। यही आला हजरत हैं। मैं आपको बताता हूँ ना, आला हजरत सबकी समझ में नहीं आएंगे। आला हजरत को समझने के लिए जहन का आला होना जरूरी है, इल्म का आला होना जरूरी है। आला हजरत उस अजीमुल मर्तबत हस्ती का नाम है। अल्लाह अकबर। जिसने लिखा था, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, बोले ना, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। अल्लाह अकबर। मेरे आला हजरत ने जब इस कलाम को लिखा था ना, ये कलाम सिर्फ सरजमीने बरेली तक नहीं महदूद रह गया, बल्कि ये कलाम बरेली की कोख से निकलता हुआ जिला सुल्तानपुर के गलियों गलियों में बच्चे बच्चे गुनगुनाने लगे, सबसे औला वो आला हमारा नबी। ये कलाम सुल्तानपुर से निकला, देवा शरीफ पहुंचा, वहां से निकला बगदाद शरीफ पहुंचा, वहां से निकला करबला शरीफ पहुंचा। पूरी दुनिया में लोग गुनगुनाने लगे, सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। अल्लाह अकबर। मुझे कह लेने दिया जाए, जब यही कलाम मदीना मुनव्वरा पहुंचा होगा और गुंबदे खजरा से मस हुआ होगा, गुंबदे खजरा के अंदर से आकाए नेमत ने इरशाद फरमाया होगा, ऐ इमाम अहमद रजा तूने मुझे आला कहा है, ऐ इमाम अहमद रजा तूने मुझे
मुझे बुलंदो बाला कहा है। ऐ इमाम अहमद रजा तूने मेरे कदमों के धोवन को आबे हयात कहा है। ऐ इमाम अहमद रजा 1,24,000 कम वेश जितने भी अंबिया इकराम आए हैं सबने अपनी जिंदगी में मुझे आला कहा है, मुझे अरफा कहा है, बुलंदो बाला कहा है, अजमत वाला कहा है, रिफवत वाला कहा है। ऐ इमाम अहमद रजा तूने नबियों की सुन्नत को जिंदा किया है, जा तुझे भी अता किया जाता है। तेरे जमाने में या तेरे बाद जितने भी मौलाना होंगे, जितने भी मौलवी होंगे, जितने भी मुफ्ती होंगे, जितने भी हाफिज होंगे, जितने भी कारी होंगे, किसी को लोग आलिम के नाम से जानेंगे, किसी को लोग मुफ्ती के नाम से जानेंगे, किसी को लोग हाफिज के नाम से जानेंगे, किसी को लोग मुहद्दिस के नाम से जानेंगे। लेकिन ऐ इमाम अहमद रजा जब जमाने में तेरा जिक्र किया जाएगा, जब तेरा चर्चा होगा तो लोग तुम्हें इमाम अहमद रजा के नाम से कम बल्कि आला हजरत के नाम से ज्यादा पहचानेंगे। इसीलिए तो शायर ने कहा आला हजरत है आला मकाम आपका, इसलिए आला हजरत है नाम आपका। अल्लाह अकबर। आला हजरत उस अजीमुल मर्तबत हस्ती का नाम है जिसने कहा था जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। आला हजरत उस हस्ती का नाम है जिसने इरशाद फरमाया था करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। या रसूल अल्लाह करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मोहतरम सामाईन कराम वक्त का वही मुजद्दिद है हुजूर गौसे पाक की बारगाह में कितने खूबसूरत अंदाज में खिराजे अकीदत पेश कर रहा है और यूं इरशाद फरमा रहे हैं वाह क्या मर्तबा है गौस से बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सिर्फ इतना ही नहीं हुजूर गौसे पाक के इश्क के समंदर में गोता जन होकर बरेली के इमाम ने अपने कलम को आगे बढ़ाकर इरशाद फरमाया था तुझसे दर दर से है सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरे गले में भी है दूर का डोरा तेरा, यूं ही नहीं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। क्या फरमाते हैं? इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। आइए हम और आप जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। आइए हम और आप मिलकर एक मर्तबा आकाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नज़ाना पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मोहतरम सामाईन कराम, मैंने अल्लाह के मुकद्दस कलाम की जिस मशहूर व मारूफ आयत करीमा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम बलागत में इरशाद फरमाता, ज़हन हाजिर है ना? अब समझिएगा, अब मैं अपनी तकरीर का आगाज कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम बलागत में इरशाद फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। चूंकि आज हम लोग एक अल्लाह के वली के उर्स में तशरीफ फरमा है, तो आप सुनिए इन अल्लाह वालों का मकाम क्या है। मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत किया उसका सीधा साधा तर्जुमा, उसका ट्रांसलेट, उसका मफहूम ये है कि अल्लाह इरशाद फरमा रहा है ओ लोगों खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, जो मेरे नेक बंदे हैं, जो मेरे वली हैं, उन्हें किसी चीज का खौफ नहीं होता है, किसी चीज का हुस्न मलाल नहीं होता है, किसी चीज का डर नहीं होता है। अब आप तसव्वुर की दुनिया में जाएं, आयत करीमा के तर्जुमे को जहन में रखें, मफहूम को जहन में रखें, तसव्वुर की दुनिया में सफर करें। आज तक आप जितनी खानकाहों पर हाजिर हुए होंगे, जितनी दरगाहों पर आपका जाना हुआ होगा, 70% खानकाहें या तो नदी के किनारे पर मिलेंगी, या तो तालाब के किनारे
किनारे पर मिलेंगी, या तो बस्ती के किनारे पर मिलेंगी, या तो समंदर के दरमियान मिलेंगी, या तो पहाड़ की बुलंदी पर मिलेंगी, या तो ऐसे मकाम पर वो खानकाह होगी जिसके ताल्लुक से जब आप मालूम करेंगे वहां के पुराने लोग आपको बताएंगे कि जब ये अल्लाह के वली यहाँ पर तशरीफ लाए थे ये जगह जंगल हुआ करती थी, शेर चीते जैसे जानवर रहा करते थे, सांप बिच्छुओं का मस्कन रहा करता था, लेकिन अल्लाह के वली के कदमों की बरकत से आज ये जगह गुलजार हो चुकी है। कहीं दूर ना जाएं, सरजमीने इसौली शरीफ चले जाएं, अक्सर आपने हाजिरी दी होगी हुजूर तस्लीमे मिल्लत अलमारूफ सुद्दू शाह रहमत और रिजवान की बारगाह में, बिल्कुल नदी के किनारे आप तशरीफ फरमा है, पहाड़ की बुलंदी पर तशरीफ फरमा है। एक दिन मैंने अपने गांव के एक ज़ईफ से सवाल कर लिया, बताओ तो सही आपको मालूम है हमारा गांव पहले कैसे हुआ करता था? उन्होंने जवाब दिया, जहां हुजूर तस्लीमे मिल्लत तशरीफ फरमा है एक जमाना था कोई वहां जाने के लिए तैयार नहीं था, एक जमाना था वहां सांप और बिच्छुओं का मस्कन रहा करता था, एक जमाना था शेर चीते जैसे दरिंदे जानवर रहा करते थे, लेकिन हुजूर तस्लीमे मिल्लत उसी मकाम पर तशरीफ फरमा होकर इसी आयत करीमा की तर्जुमानी कर रहे हैं। अल्लाह के वली को सांप बिच्छू का खौफ नहीं होता है, शेर चीते का खौफ नहीं होता है, बियाबान जंगल का खौफ नहीं होता है। चले जाएं सरजमीने मुंबई शरीफ, हस्ते हाजी अली सरकार हैं, समंदर के दरमियान तशरीफ फरमा है, इसी आयत करीमा की तर्जुमानी कर रहे हैं। अल्लाह के वली को समंदर की गहराई का खौफ नहीं होता है, समंदर की लहरों का खौफ नहीं होता है, समंदर की थपेड़ों का खौफ नहीं होता है। अल्लाह के वली अगर किसी चीज से डरा करते हैं तो इसीलिए डरा करते हैं कहीं हमारे किसी अमल से अल्लाह और उसके रसूल नाराज ना हो जाएं। चले जाएं हस्ते हाजी मलंग सरकार, आप पहाड़ की बुलंदी पर तशरीफ फरमा है, इसी आयत करीमा की तर्जुमानी कर रहे हैं। अल्लाह के वली को पहाड़ की बुलंदी का खौफ नहीं होता है, पहाड़ की पस्ती का खौफ नहीं होता है। अल्लाह अकबर। अब आप अपने जहन को आप अपने जहन में जब ये बात पैदा करेंगे तब आपकी जहन के सतह पर एक सवाल उभर कर आएगा, आखिर ये ऐसे मकाम पर क्यों जाया करते थे, ऐसा मकाम ही इन्हें क्यों पसंद आया करता था। अल्लाह अकबर। तो मैं आपको एक शेर के जरिए जवाब देता चलूं, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, वलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तमामी हजरात अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि मिंबर रसूल पर खतीब हक बयान, खतीब नौजवान, मखज़न इल्म व हिकमत, शहंशाह खिताबत हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा सुल्तान रज़ा साहब क़िबला की आमद हुई है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे बाद अभी आप तमामी हजरात को हज़रत का खिताब सुनना है, बस थोड़ी देर का खिताब आप तमामी हजरात के सामने मैं कर रहा हूँ। मोहतरम सामाईन कराम, मैंने आपके सामने अर्ज किया ना, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। बात हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की हो रही थी। आप ये सोचें आखिर अल्लाह ने इनको ये मकाम कैसे दिया था, ये मर्तबा कैसे दिया, ये इख्तियार कैसे दिया, ये पावर कैसे दिया, ये बुलंदी अल्लाह ने कैसे दे दी मेरे गौसे पाक को कि बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर बैठकर मेरे गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, मेरा ये कदम तमाम औलियाए किराम की गर्दनों पर है। उस वक्त हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज खुरासान की घाटी में तशरीफ फरमा थे, अपने मुरीदों के दरमियान वाजो नसीहत फरमा रहे थे। अचानक से आपने अपने सर को खम कर लिया था। याद रखें सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, यूट्यूब फेसबुक का जमाना नहीं था, और बगदाद शरीफ से खुरासान की घाटी का जो डिस्टेंस है बड़ा लंबा डिस्टेंस है, लेकिन हुजूर गौसे पाक ने बगदाद शरीफ के मिंबर पर बैठकर इरशाद फरमाया था, मेरा कदम तमाम औलियाए किराम की गर्दनों पर है,
मेरे गरीब नवाज ने खुरासान की घाटी में अपने सर को खम किया था और ज़बान हाल से यही कहते हुए नजर आए थे, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम अल्लाह अकबर। आपको ये मकाम कैसे मिल गया? आइए इस मकाम को समझने के लिए, इस मर्तबे को समझने के लिए, इस बुलंदी को समझने के लिए आपके वालिदे ग्रामी के ताल्लुक से जानने की कोशिश करते हैं कि आपके वालिदे ग्रामी का क्या नाम था, आपके वालिदे ग्रामी का क्या मकाम था, उनके तकवे का क्या आलम था, परहेजगारी का क्या आलम था। अल्लाह अकबर। तारीख में आता है आपके वालिदे ग्रामी का नाम हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त है। क्या नाम है? हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त है। अल्लाह अकबर। आप इतने मुत्तकी और परहेजगार थे, नमाजों की पाबंदी करते थे, शरीयत पर पाबंदी से अमल करते थे, वक्त के वलीये कामिल थे। एक मर्तबा आपका गुजर दरिया दजला के किनारे से हो रहा था। आपने अक्सर ये वाकया सुना होगा, लेकिन मैं आपको जो पैगाम देना चाहता हूँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आखिर में जब आपको वो पैगाम सुनाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। मोहतरम सामईन कराम, दरिया दजला के किनारे से आपका सफर था, कई दिनों का सफर था। रास्ते में भूख शिद्दत से लगी, आपकी नजर नदी के अंदर गई। आपको नजर आया एक बड़ा खूबसूरत सेब था, दरिया में बहता हुआ जा रहा था। आपने दरिया में हाथ डाला, सेब को निकाल लिया। निकालने के बाद भूख शिद्दत से लगी थी। जैसे ही सेब का एक लुकमा खाया, गले के नीचे जैसे ही लुकमा उतरा, आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे। ओ अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, तुम तो बड़े मुत्तकी हो, बड़े परहेजगार हो, अंदर से तकवा झंझोड़ रहा है। आखिर तुमने ये कैसे कर दिया? जिस सेब को तुमने खाया है, क्या बाग के मालिक से इजाजत ली है कि नहीं ली है? अगर इजाजत नहीं ली है तो तुमने खाया कैसे? आंख में आंसू आ जाते हैं, जमीन पर बैठ जाते हैं, रब्बे काबा की बारगाह में गिरिया जारी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके दिल को सुकून न मिला, दिल को करार न आया। आप सोचते हैं चलो बाग के मालिक के पास चलते हैं, बाग के मालिक से माफी मांगते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त हैं, मेरे गौसे पाक के वालिदे ग्रामी हैं। उल्टे पैर कई मील का सफर करते हैं। नजर पड़ती है एक बाग था, नदी के किनारे था। आप बाग में दाखिल हो जाते हैं। बात को मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। आप बाग में दाखिल हो जाते हैं। बाग में जैसे ही दाखिल होते हैं, बाग के मालिक जो थे हुजूर गौसे पाक के नाना जान थे, जिनका नाम हज़रत अब्दुल्ला सुमई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लाह अकबर। आप भी वक्त के वलीये कामिल थे। आपकी बेटी थी जिनका नाम हज़रत फातिमा उम्मुल खैर था। क्या नाम था? हज़रत फातिमा उम्मुल खैर था। अल्लाह अकबर। इतनी मुत्तकिया थी, इतनी परहेजगारा थी, नमाजों की इस कदर पाबंदी करती थी, सुन्नते मुस्तफ़ा के दामन को ऐसा आपने थामा था कि आपके वालिदे ग्रामी अक्सर दुआ किया करते थे, मौला जिस कदर मेरी बेटी है इसी के लायक कोई रिश्ता भेज दे। इधर हुजूर गौसे पाक के वालिदे ग्रामी यानी हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त एक सेब के टुकड़ा खाने के एवज में उसी बाग में माफी मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। कहते हैं मेरी गलती को माफ फरमा दें। आप फरमाते हैं बता तो सही नौजवान कौन सी गलती हो गई है? आप बताते हैं आपके बाग का एक सेब था, फला जगह बहता हुआ जा रहा था, मैंने सेब को खा लिया, तकवे ने झंझोड़ा, आंखों से आंसू निकला, मेरे दिल को सुकून न मिला, मैं वापस घर नहीं गया, आपके पास आया हूँ, आप मेरी गलती को माफ फरमा दें। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, आपकी नजर फौरन अपनी बेटी की तरफ जाती है। आप सोचते हैं हो ना हो रब्बे काबा की बारगाह में आज मेरी दुआ कबूल हो गई है, रिश्ता खुद चलकर बाग में आया है, लेकिन हो सकता है पहली मर्तबा इनके तकवे ने झंझोड़ा हो, चलो इनका इम्तिहान लिया जाता है। हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त से इरशाद फरमाया गया था अब आपको मेरे बाग की रखवाली करनी पड़ेगी। आपने अर्ज किया था उसके बाद मेरी गलती को माफ फरमाएंगे, कहा था नहीं नहीं, उसके बाद भी मेरी एक शर्त है अल मुख्तसर। आपने बाग की रखवाली भी की थी, तब आपने दूसरी शर्त ये बताया था। हज़रत अब्दुल्ला सुमई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अब तुम्हें मेरी बेटी के साथ निकाह करना पड़ेगा। नौजवानों अब जहन को हाजिर रखिएगा, इस गांव के तमाम तर लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, अतराफ
बारात के आए हुए लोगों से भी गुजारिश करूंगा, अब आप अपने जहन को हाजिर रखिए। क्या फरमाया? मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। कैसी है आपकी बेटी? पहले सुन तो लो। मेरी बेटी आंख से अंधी है, मेरी बेटी पैर से लंगड़ी है, मेरी बेटी जबान से गूंगी है, मेरी बेटी का हाथ काम नहीं करता है। तमाम तरह की कमियां गिनाई गई थी, लेकिन हुजूर गौसे पाक के वालिदे ग्रामी के तकवे के ऊपर कुर्बान जाओ, आपने सर को खम करके कहा था। उसके बाद आप मेरी गलती को माफ फरमा देंगे, आपने फरमाया था हाँ हाँ। उसके बाद तुम्हारी गलती माफ कर दी जाएगी, निकाह कर दिया जाता है। मेरे गौसे पाक के वालिदे ग्रामी हैं, जब कमरे के करीब तशरीफ लेकर जाते हैं, अंदर से एक बड़ी खूबसूरत कनीज उठकर आती है। उन्होंने जैसे ही सलाम किया था, मेरे गौसे पाक के वालिदे ग्रामी ने सलाम का जवाब तो दे दिया था, लेकिन आप अंदर नहीं गए थे, उठकर बाहर आप चले आए, फौरन सारी बातें बताई। आपने तो कहा था आपकी बेटी आंख से अंधी है, आपने तो कहा था पैर से लंगड़ी है, आपने तो कहा था जबान से गूंगी है, लेकिन ये कमियां उसके अंदर ना पाई गई। उसने मुझसे सलाम किया है, हाथों से दरवाजा खोला है, उठकर आई है, आंखों से देखा है। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाओ मेरे, कुर्बान जाओ सरजमीन कल्याणपुर के मुसलमानों। आपने फरमाया था ये कमियां मैंने इसलिए गिनाई, मेरी बेटी कभी हराम चीजों की तरफ देखी नहीं, मेरी बेटी ने कभी हराम काम की तरफ कदम न बढ़ाया, मेरी बेटी ने कभी हराम चीजों की तरफ हाथ न बढ़ाया, इसलिए मैंने ये तमाम तर कमियां गिना दी हैं। अब अंदाजा लगाएं, जिसकी वालिदा मोहतरमा के तकवे का ये आलम हो कि जब आपका रिश्ता किया जाए तब आपके बाबा जान आपके अपने दामाद का 12 साल तक इम्तिहान लेने के लिए तैयार हो जाएं, और आपके वालिदे ग्रामी के तकवे का ये आलम कि एक से एक सेब के बदले में कई साल तक आप बाग की रखवाली भी करने के लिए तैयार हो जाएं, तमाम तरह की कमियां भी गिनाई जाएं, तब भी आप निकाह करने के लिए तैयार हो जाएं। जब ऐसे गुलशन में कोई कली खिलती है, उस कली को लोग जिंदीले नूरानी, महबूबे सुबहानी, शाहबाज़े लामाकानी, सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी के नाम से जानते हैं। मोहतरम सामईन कराम, आपने देखा कि हुजूर गौसे पाक के वालिदे ग्रामी का तकवे का ये आलम कि तमाम तरह की कमियां लड़की के अंदर गिनाई गई। हाथ काम नहीं करता, पैर काम नहीं करता, आंख काम नहीं करती, जबान से बोल नहीं सकती, लेकिन आपके तकवे का ये आलम था। आपने कहा आप मेरी गलती को माफ फरमा दें, मैं उनसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं अपनी असल गुफ्तगू की तरफ आता हूँ। अल्लाह अकबर। आज के नौजवान का जायजा लिया जाए, आज के मामलात देखे जाएं, आज के हालात देखे जाएं। जब हम लड़की देखने के लिए जाते हैं, शादी के लिए रिश्ता लेकर जाते हैं, हमें जरा सी खबर हो जाती है लड़की की आंख में थोड़ी सी कमी है, पैर में थोड़ी सी कमी है, हाथ में थोड़ी सी कमी है, चेहरे की रंगत काली है, कद छोटा है, बाल छोटा है, हम फौरन इनकार करते हुए नजर आते हैं। ओ हुजूर गौसे पाक के इश्क का दम भरने वालों, हमारी गैरत इस कदर मर चुकी है। अल्लाह अकबर। मजहब इस्लाम की उस मुकद्दस शहजादी को हम चला कर देखते हैं, उठा कर देखते हैं, बैठा कर देखते हैं, बातें करके देखते हैं, उस गरीब बाप को किस कदर परेशान किया जाता है। आज शादियों का जायजा ले लें, जो लोग रिश्ता देखने जाते हैं, क्या उन्हें मालूम नहीं है यहाँ पर भी न जाने कितने लोग ऐसे बैठे होंगे जिनकी बेटी होगी, जिनकी बहनें होंगी। अंदाजा लगाएं, एक गरीब बाप है, जब दिन भर अपने खून को धूप में जलाता है, तब जाकर 300 साढ़े 300 का इंतजाम कर पाता है। बड़ी मुश्किल से और गरीब बाप का घर चलता है। एक दिन का खर्चा बड़ी मुश्किल से निकाल पाता है। एक दिन के खाने का इंतजाम करने के लिए दिन भर उसको अपने खून को धूप में जलाना पड़ता है। लेकिन जब हम उस गरीब बाप के घर रिश्ता देखने जाते हैं, अल्लाह अकबर, हमारी गैरत इस कदर मर जाती है, हम उसकी गरीबी को भी नहीं देखते हैं। उसके घर में खाने का इंतजाम है कि नहीं, ये नहीं देखते हैं। एक लोग नहीं, दो लोग नहीं, तीन लोग नहीं, कई कई गाड़ियां भर के उसके घर पे अभी सिर्फ रिश्ता देखने जा रहे हैं, लड़की देखने
देखने जा रहे हैं तब ये आलम है यार, एक वक्त के खाने का इंतजाम करने के लिए यकीनन उस गरीब बाप ने कई महीनों की कमाई लगाई होगी, तब आपके लिए अच्छे खाने का इंतजाम किया होगा। जब किसी गरीब बाप की बेटी जवानी की मंजिल पर कदम रख देती है, रब्बे काबा की कसम बड़े जिम्मेदार स्टेज से बोल रहा हूँ, वो बाप रात रात भर सोता नहीं है, रात रात भर रोकर गुजार देता है, मौला मेरी बेटी जवान हो चुकी है, मौला शादी का वक्त करीब आ चुका है, शादी का इंतजाम कैसे करूंगा। कहीं वो बारातियों की कसरत की तरफ नजर लेकर जाता है, कहीं जहेज की मांग की तरफ नजर लेकर जाता है, कहीं अच्छे से अच्छे खाने के इंतजाम की तरफ नजर लेकर जाता है। वो बाप जिसकी उम्र अभी कम थी, अल्लाह अकबर, जवानी में वो ज़ईफ नजर आने लगता है। जब उसकी बेटी की शादी का वक्त करीब आता है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाया करती हैं, रात भर वो बाप सोता नहीं है। लेकिन हम और आप हैं, हमारी गैरत इस कदर मर जाती है, कई लोग को लेकर उस बाप के घर में पहुंचते हैं। बाप है, बेटी का रिश्ता करना है, इंतजाम तो अच्छा करेगा, चाहे किसी के सामने उसे हाथ क्यों ना फैलाना पड़े, चाहे किसी से उसे पैसा क्यों ना मांगना पड़े, वो किसी तरीके से इंतजाम तो कर लेता है। आप 10-12 लोग उसके घर में पहुंच गए, बैठकर आपने खाना खाया, वो बाप कुर्सी को पीछे पकड़कर खड़ा हो जाता है, आंखों में आंसू है, तसव्वुर की दुनिया में मौलाए कायनात की बारगाह में पहुंचता है, अरीजा पेश करता है, मौला रिश्ते वाले तो आ गए हैं, कई महीनों की कमाई तो मैं लगा चुका हूँ, मौला कहीं ये इनकार करके न चले जाएं, मौला काश ये लोग मेरी बेटी को, काश ये लोग मेरी बेटी को अपना लें, अपने घर शादी करके लेके चले जाएं। लेकिन हमारी गैरत इस कदर मर जाती है, कई महीने तक चक्कर लगाते हैं, ये लड़की की बुआ है, ये लड़की की खाला है, दूर दूर के रिश्तेदार उस गरीब बाप के घर जाते हैं, खून पसीने की कमाई उसकी जो थी वो खा पी कर बैठ जाते हैं। इधर बाप है, कई महीनों तक इंतजार करता है, क्या बेटियों को एहसास नहीं होता, क्या बाप की गुर्बत बेटियां नहीं देखती, रात रात भर जागकर बेटियां भी दुआ करती हैं। मौला कई महीने तो गुजर चुके हैं, रिश्ते देखने वाले आते हैं चले जाते हैं, मौला काश ये लोग कह दें मुझे आपकी बेटी का रिश्ता मंजूर है, लेकिन देखा क्या जाता है, कई महीने बाद आप फोन के जरिए फोन करते हैं, फोन करने के बाद क्या कहते हैं, हमें आपका ये रिश्ता मंजूर नहीं है। रब्बे काबा की कसम जब ये आवाज उस गरीब बाप के कान से टकराती होगी, उसका कलेजा फट जाता होगा, जिसने अपनी कई महीने की कमाई आपके पीछे बर्बाद करके रख दी, कई महीने तक आपके खाने का इंतजाम करता रहा, एक झटके के अंदर आपने कह दिया रिश्ता मंजूर नहीं है। बाप ने किसी तरह से हिम्मत तो जुटा लिया और तुमसे सवाल कर लिया, बताओ तो सही क्या मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई, बताओ तो सही क्या हमने खाने का अच्छा इंतजाम न किया, बताओ तो सही क्या हमने आपका अदब न किया। अल्लाह अकबर, आपको कोई और बहाना नहीं मिलता है, अगर बहाना मिलता है तो वही गरीब की बेटी सामने नजर आती है। अब आप कमियां गिनाना शुरू करते हैं, आपकी बेटी का पैर कम काम करता है इसलिए रिश्ता मंजूर नहीं है, हाथ कम काम करता है इसलिए रिश्ता मंजूर नहीं है, चेहरे की रंगत काली है, कद छोटा है, बाल छोटे हैं। उस वक्त तेरी गैरत कहां मर गई थी, जिस वक्त तूने लड़की को चला कर देखा था, उठा कर देखा था, बैठा कर देखा था, बातें करके देखा था, उस वक्त तुझे नजर नहीं आया कि लड़की का कद छोटा है या लड़की लंबी है। आज तू फोन पर जब ये कमियां गिना रहा है, वो बाप जो 17-18 साल तक अपनी बेटी को कभी एहसास न होने दिया कि उसकी बेटी के पैर में कमी है, अगर बेटी लड़खड़ाई है, बाप बेटी का पैर बनता हुआ नजर आया है, हाथ में कमी नजर आई है, बाप बेटी का हाथ बनता हुआ नजर आया है, जबान में लुकनत आई है, बाप बेटी की जबान बनता हुआ नजर आया है, लेकिन एक झटके के अंदर तूने बेटी के बाप की 17-18 साल की कमाई को तबाह बर्बाद करके रख दिया। यकीनन जब बेटी को पता चला होगा, उसके रिश्ते को तो इनकार कर दिया गया है, रिश्ते वाले जो आए थे वो मना कर चुके हैं। बेटियां क्या बाप की मेहनत को नहीं देखती, खून पसीने की कमाई को नहीं देखती, क्या उन्हें एहसास नहीं होता जब कई महीने बाद उनके कान में ये आवाज पड़ती होगी, रात भर बेटियां जागकर रोती होंगी। अलग बात है अपनी जबान से आपके हक में बद्दुआएं ना करें, लेकिन रब्बे काबा की कसम उनके रोए रोए आपके हक में बद्दुआएं करते हुए नजर आए होंगे। वो बेटियां रात भर जागकर यही दुआएं करती रही होंगी, मौला ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है, मुझे मौत
होते थे। बाप की गुर्बत अब देखी नहीं जाती, बाप की गरीबी देखी नहीं जाती। कई महीनों की कमाई बाप लगा चुका है, लेकिन ये जमाने वाले हमें अपनाने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा ओ हुजूर गौसे पाक से इश्क का दम भरने वालों, ओ हुजूर गौसे पाक से मोहब्बत का दावा करने वालों, हुजूर गौसे पाक के वालिद ग्रामी का तकवा देखो, अपने अमल का जायजा लो। याद रखो, उनके नाम पर ये नारा लगा देना अपनी जान को कुर्बान कर देंगे काफी नहीं है, उनकी सीरत पर आपको अमल करके दिखाना होगा। हुजूर गौसे पाक के वालिद ग्रामी तमाम कमियां गिनाई गई, आप रिश्ता करने के लिए तैयार हो गए। लिहाजा नौजवानों, मैं आखिरी बात कह रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म कर दूंगा। किसी दुनियादार की रजा के लिए नहीं, अहमद मुख्तार की रजा के लिए उन गरीब बच्चियों को अपनाना शुरू कर दें। जहेज की मांग जो आप लोग करते हैं ना, कतई तौर पर आप जहेज की मांग ना करें। बारातियों की कसरत को कम कर दें। यार गरीब का चेहरा तो देखें, जब 100-200 लोग को लेकर आप उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं, उस वक्त उसका चेहरा कभी आप गौर से देखें, कितना दर्द झलकता है उसके चेहरे पर, किस कदर वो बाप खुद को महसूस करता है, कितना अकेला, कितना तन्हा महसूस करता है उस दिन जिस दिन बेटी की बारात दरवाजे पर पहुंचती है। लिहाजा गुजारिश कर रहा हूं, दुनियादार की रजा के लिए नहीं, अहमद मुख्तार की रजा के लिए गरीब बच्चियों को अपनाना शुरू कर दे। रब्बे काबा की कसम, इधर आप किसी गरीब बच्ची को गले से लगाएंगे, इधर वो गरीब बच्ची मुस्कुराएगी, गरीब बच्ची का बाप मुस्कुराएगा, उधर आपकी इस अदा को देखकर मदीने वाला मुस्तफा आपसे राजी हो जाएगा। और अगर मदीने वाले मुस्तफा आपसे राजी हो गए तो खुदा खुद ब खुद आपसे राजी हो जाएगा, क्योंकि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। लिहाजा मुझसे ये वादा कर लें, आप तमामी हजरात जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जहेज की मांग नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह? हाथ को उठाकर वादा करें इंशाअल्लाह। देखें, जलसों का यही पैगाम हुआ करता है, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस है, इसके जरिए आपकी इस्लाह होनी चाहिए, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। वक्त बड़ा कम है, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। बस एक वादा कर लें, किसी के दरवाजे पर आप ज्यादा बाराती लेकर नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह नहीं लेकर जाएंगे ना? तमाम गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे, जो हुजूर गौसे पाक का पैगाम है, उनका जो मिशन है, उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, तसव्वुर की दुनिया में अपने तमाम गुनाहों को लाएं। आज बड़ी मुकद्दस शब है, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से ये महफिल पाक मंसूब है, उनको वसीला बना लें, उनकी बारगाह में अरीज़ा पेश कर लें। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, अभी आपकी सांसें चल रही हैं, अपनी तमाम गुनाहों से तौबा करके उठें। क्या अगला दिन हमें मिले या ना मिले, कल की सुबह मुझे नसीब हो, हमें नसीब हो या ना हो। लिहाजा मेरे साथ मिलकर आप तमामी हजरात अपने तमाम गुनाहों से सच्ची तौबा कर लें। पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।